नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। हड़कंप मच गया है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, अन्नामलाई ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने यह भी कह दिया है कि जो अगला अध्यक्ष होगा, जो अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा, उसका ऐलान इसी महीने कर दिया जाएगा। 10 अप्रैल से पहले पहले उसका ऐलान हो जाएगा कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और इसी बीच अन्नामलाई को दिल्ली तलब कर लिया गया है। अन्नामलाई को दिल्ली बुलाया गया है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं है। दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी हर बार निराश होती रही है। और इसी वजह से एक युवा नेता, एक तेज तर्रार नेता अन्नामलाई को भाजपा की कमान सौंपी गई थी। अन्नामलाई प्रदेश अध्यक्ष बने। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी का खाता तमिलनाडु में नहीं खुला, लेकिन तकरीबन 10 से 12% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गए। इसे अन्नामलाई की बड़ी उपलब्धि माना गया। लेकिन दोस्तों अचानक अन्नामलाई को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। आपको याद होगा, हाल ही में कुछ दिनों पहले अमित शाह का तमिलनाडु दौरा हुआ था और सुगबुगाहट यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके के बीच अलायंस भी हो सकता है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी होने हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों कहा यह जा रहा है कि दरअसल अन्नामलाई के नाम पर एक पेंच आ गया था। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अन्नामलाई के नाम पर एआईएडीएमके के तमाम नेता सहमत नहीं थे और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अन्नामलाई को किनारे कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो पहली इच्छा होती है वो होती है किसी भी तरह सत्ता हासिल करने की। और बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि तमिलनाडु में वो डीएमके से टकराने में बेहद कमजोर है, इसीलिए वो एआईएडीएमके की तरफ देख रही है। ये अगर एआईएडीएमके के साथ वो आ जाती है तो फिर डीएमके को हराने में कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन अब इधर आपने देखा कि वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो चुका है और इधर अन्नामलाई का इस्तीफा होता है। अन्नामलाई युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे थे। उनका अचानक इस्तीफा हो जाना उनके समर्थकों को भी समझ नहीं आ रहा। हालांकि फिलहाल अन्नामलाई ने इस मसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, वो चुप है। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उनको दिल्ली बुलाया गया है, ये भी कहा जा रहा है। अब दिल्ली में उनसे अमित शाह मुलाकात करेंगे या जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने विदेश दौरे से लौटेंगे तब वो अन्नामलाई से मिलेंगे और उसके बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इस युवा नेता ने तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया और अब उसका इस्तीफा ले लिया गया, ये तमाम लोगों को समझ नहीं आ रहा। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो दक्षिण भारत की पत्रकारिता करते हैं, दक्षिण भारत को कवर करते हैं, वो भी बड़े अचरज के भाव में हैं। उनका भी कहना यही है कि अन्नामलाई ने एक भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती दी थी, एक आप ये कह सकते हैं कि ताकत देने का काम किया था और उन पर इस तरीके से इस्तीफा लिया जाना, इस तरीके की जो घटना वो राजनीतिक तौर पर लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एआईएडीएमके की तरफ देख रही है। ऐसे में अगर एआईएडीएमके अन्नामलाई के नाम पर खुश नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ने समय नहीं लगाया और फौरन अन्नामलाई से इस्तीफा ले लिया है। अब तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा ये भी एक सवाल है और दूसरा अहम सवाल यह है कि आखिर अन्नामलाई की नई भूमिका क्या होने वाली है। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ दें। नमस्कार।